आप देख रहे हैं पूर्वांचल। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल लिपिला। मैं हूं राजेश सोनकर। हमारे साथ हैं अंबेडकर जन मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सीमा गौतम जी। सीमा गौतम जी से पूछते हैं कि महिलाओं के लिए 33% आरक्षण जो बिल पेश किया गया है उसके लिए क्या प्रक्रिया है, क्या कहना चाहिए जो मोदी सरकार के द्वारा महिलाओं के लिए 33% आरक्षण बिल पेश किया गया, क्या कहना चाहेंगे? आपको सबसे पहले जय भीम। देखिए, हम अगर वो 33% आरक्षण बिल पास कर रहे हैं महिलाओं के लिए तो हम उसका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन ये भी हमें देखने की ज़रूरत है कि वो 33% कैसी महिलाएं होंगी, कौन सी महिलाएं होंगी। क्या उस 33% में दलितों का भागीदारी सुनिश्चित किया जाएगा? उस 33% आरक्षण में, महिलाओं के आरक्षण में ओबीसी महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित किया जाएगा? मुस्लिम महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित किया जाएगा? आदिवासी महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? ये देखना हमें ज़रूरी है। अगर दलित, मुस्लिम, पिछड़े समाज की महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित नहीं किया जा रहा 33% में, तो ये तो वही बात हो गई कि एक हाथ में बागडोर दिया जाएगा, फिर हमारे लिए तो कुछ नहीं है। एक तरह से संविधान का भी अपमान होगा और हमारे महिलाओं के साथ भी एक बड़ी जैसे कहते हैं कि उनके साथ एक दुष्व्यवहार किया जाएगा। एक तरह से उनके साथ ये अपमान ही किया जाएगा कि भाई महिलाओं का आरक्षण की बात किया है तो फिर इसमें जातिगत आरक्षण क्यों होगा कि वहाँ पे तो बड़े उच्च जाति की महिलाएं हावी हो जाएंगी, तो हमारे लिए तो वो कुछ नहीं है। इसलिए सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं होगा तो ये हमारे खिलाफ हो रहा है। तो जैसे मतलब आपने कहा कि उच्च जाति की महिलाओं के साथ नहीं टिक सकता, तो आप लोग की पार्टी जो दलितों की पार्टी कहा जाता है, तो क्यों नहीं दलितों को इतना सशक्त बनाया जाए कि वो भी उनके सामान खड़े हो जाए सामान में? देखिए, सबसे पहले बात यह है कि हम लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, अभी आप देख रहे हैं ज़मीन के मुद्दे पे हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और हमारा संगठन जो है अभी पिछले 2-2.5 साल का हुआ, तो हमारा संघर्ष, हमारा आंदोलन आपके सामने है। बाकी जो कहने के लिए दलितों की पार्टी है, पिछड़ों की पार्टी है, कितना काम किए हैं ये आप देख रहे हैं। आपको तब पता चलेगा ये हम क्यों सुनिश्चित करने की बात कर रहे हैं कि आप किसी भी दलित बस्ती में जाइए। यही गोरखपुर की बात करूं, गोरखपुर जिस शहर में हम बैठे हैं, इस शहर में जो दलित बस्तियां हैं, दलित मोहल्ले हैं, वहाँ जाइए, आपको पता चल जाएगा कि क्यों ज़रूरी है। मुस्लिम मोहल्ले में जाइए, पता चल जाएगा। आदिवासी मोहल्ले में जाइए, खैर गोरखपुर में तो आदिवासी नहीं है, लेकिन आप ऐसे मोहल्ले में जाइए, वहाँ जाने तक की रोड नहीं है, उनके घर तक जाने तक का रोड नहीं है। जो नालियाँ बनी हैं वो बाहर निकल रही है, बदबू दे रही हैं, बास मार रही हैं। तो इसलिए ज़रूरी है। बाकी पार्टियों ने क्या काम किया वो सबके सामने है। सशक्त हमको बनाया होता, मजबूत बनाया होता, तब तो हम आगे आते। आप कहीं भी देखिए दलितों को, कहाँ आप 2-4 ऐसा खड़ा करिए गोरखपुर या कहीं भी कि दलित महिलाएं हैं जो आगे आ रही हैं। किसी को आगे आने दिया जा रहा? मुस्लिम महिलाओं को ढूंढिए, कोई महिलाएं दिखाई दे रही हैं। ओबीसी समाज की महिलाओं को ढूंढिए, नाम की 1-2 मिलेंगी। बाकी नाम के लिए आप देखेंगे तो ओबीसी बाकी जनरल कास्ट की महिलाएं, बहुत सारी महिलाएं हैं। मैं किस किस की नाम गिनाऊं? बहुत सारी महिलाएं हैं। तो वो तो जब आरक्षण 33% दिया जाएगा तो वो तो वहाँ हावी हो जाएंगी। हम तो पास भी भटकने नहीं पाएंगे। जैसे आज दूर हैं, ज़मीन के मामले में देख लीजिए, पूरा भारी मतभेद है। एक तरह से गैर बराबरी है कि आज बहुत सारे लोग हैं, आप ज़मीन हज़ारों एकड़ किसके पास है? किसी दलित के पास दिखाएंगे? किसी ओबीसी समाज के पास है? किसी मुस्लिम के पास है? तो जब ज़मीन के लिए आज हमारे समाज में एक लहसुन गाड़ने के लिए, आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे, अगर तो मैं गांव-गांव जा कर के मैं जागरूकता अभियान चला रही हूँ, लहसुन गाड़ने की ज़मीन नहीं है। तो जब वहाँ गैर बराबरी है तो हम 33% में कहाँ आरक्षण में आएंगे? हम तो उसके आसपास भी भटकेंगे नहीं। तो इसलिए हमारे लोगों को तो दूर से भगा दिया जाएगा। इसलिए हमारी भागीदारी सुनिश्चित करना अनिवार्य है। अगर नहीं करेंगे तो हमारे साथ अन्याय है। ये महिलाओं को बस ये जातिगत, ये एक पूंजीवादियों व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ये 33% का आरक्षण दिया जा रहा है कि अब यहाँ पुरुष तो हावी हैं ही, यहाँ भी महिलाएं हैं कि उन्हीं के महिलाएं हावी रहें, हम हर जगह से हम आगे निकल जाएं। तो इसलिए हम एक तरह से कहिए कि हम उनका सम्मान कर रहे हैं,
लेकिन दूसरे पहलू में हम विरोध भी कर रहे हैं इस बात का। इसलिए विरोध कर रहे हैं कि आप सुनिश्चित करके दीजिए। हम सम्मान करते हैं कि आपको देर से सही महिलाओं को 33% आरक्षण आप लागू कर रहे हैं, तो आप सुनिश्चित करिए कि कितना % आप दलितों को दे रहे हैं, कितना % आप ओबीसी महिलाओं को दे रहे हैं, कितना % मुस्लिम महिलाओं को दे रहे हैं और कितना % आप आदिवासी महिलाओं को दे रहे हैं। ना वो आप अभी देखे हैं मणिपुर का कांड आप देखे हैं। इसलिए हमें सुनिश्चित करना हमारा अधिकार निश्चित है, अनिवार्य है।